दोस्तों, आज इस प्रेरणा कहानी के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में खोए हुए सम्मान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने कैसे निखार सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? लड़के ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरी बात का महत्व नहीं देता। अक्सर मैं जब घर जाता हूँ और घर में किसी मामले में अपनी राय रखता हूँ तो मेरे ही माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि घर में मेरे छोटे भाई की बातों को हमेशा ही गंभीरता से सुना जाता है और माना जाता है। सिर्फ मेरी ही बातों की कोई कदर नहीं करता। मित्रों के बीच मेरी कोई इज्जत नहीं होती, वो अक्सर मेरा मजाक उड़ाते हैं और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं। ये सब देखकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि क्या मैं सच में इतना बेकार इंसान हूँ कि कोई मेरी बात का भरोसा नहीं कर सकता। अब तो मुझे इस बात का भी भरोसा नहीं कि मैं समाज में एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति भी बन पाऊंगा। इसके बाद लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हर कोई इंसान मेरी इज्जत करे, मेरी बातों को गंभीरता से ले और मैं खुद को एक बेहतर इज्जतदार इंसान और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देख सकूं। यह सब बुद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि इज्जत उन्हें मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, उन्हें नहीं जो इसकी मांग करते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी बातों, तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी करनी और कथनी पर एकरूपता नहीं दिखती। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग तुम्हारे प्रति भरोसा और विश्वास को और मजबूत बनाएं, वो तुम्हारी बातों की इज्जत करें? लड़के ने कहा, मुनिवर, वही तो आपसे मैं पूछने आया हूँ। आप मुझसे ही सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुमने पालन कर लिया तो लोग तुम पर भरोसा भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से सुनो। लड़के ने कहा, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली बात, सबसे पहले तुम खुद की इज्जत करना शुरू करो। जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई कैसे तुम्हारी इज्जत कर सकता है। इसलिए पहले खुद की इज्जत करो। यहाँ पर खुद की इज्जत करने का अर्थ है कि अच्छे से जानना कि आप हैं कौन, आप क्या कर सकते हैं। इस बात का भरोसा होना चाहिए कि आप अच्छी चीज़ों के लायक हैं भी या नहीं, और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हर कोई चीज़ में आप अच्छे निकले, लोग आपके भरोसा कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके सम्मान को ठेस पहुंचती है। खुद की इज्जत करना आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आप ज़्यादा खुश रहते हैं। खुद के प्रति इज्जत होना आपके अंदर एक अनुशासन लाता है। आप ज़्यादा अनुशासित जीवन जीते हैं। किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के लिए अपने स्वाभिमान को ना गिरने देना, क्योंकि ये आपका स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले खुद का सम्मान करें। लोग आपका सम्मान तो खुद ही करना शुरू कर देंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरी बात समझें, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखें। गौतम बुद्ध ने कहा था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें और दूसरे लोगों के तरफ आप ज़्यादा आकर्षित माने जाएंगे और दूसरे लोग भी सकारात्मक लोगों की इज्जत करते हैं, क्योंकि अपने चेहरे पर मुस्कान ना रख लेना ही सकारात्मकता नहीं कहलाती। सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या के समाधान, हल करने के उपाय सोचता रहता है। वह समस्या को लेकर रोता नहीं रहता है, किसी भी विपरीत परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा निकाल ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाए रखता है कि उसके आसपास रहने वाले लोग और ज़्यादा सकारात्मक और अपने आप में प्रसन्न महसूस करते हैं। जो भी इंसान उनके संपर्क में आता है वो उनकी सकारात्मक ऊर्जा को उनके अंदर महसूस पाता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तीसरी बात,
इस चीज़ का ध्यान रखो कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों से कितनी इज्जत पाते हैं और कितनी इज्जत करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देते हैं। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसे यह सम्मान दीजिए, लेकिन अगर आपको सम्मान नहीं देता है तब भी आप उनका सम्मान करें और तब भी उनके बातों को समझें। यहाँ हम किसी दूसरे के गलत व्यवहार या उनके गलत व्यवहार की बात नहीं कर रहे, हम दूसरों से पहले खुद की इज्जत कर रहे हैं। हमारी अच्छी आदतों की सही परीक्षा किसी भी बुरे इंसान के संपर्क में आने से हो सकती है, क्योंकि तब हमें अपने ऊपर काबू रखना होता है और तब ही हम पता कर सकते हैं कि हमारे आदर्श कितनी गहराइयों तक हमारे अंदर तक उतर चुके हैं। कई बार हमारा अच्छा व्यवहार हमारे सामने ऐसे सुनहरे अवसर लाकर खड़ा करता है जैसे मौक़ों की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरों को इज्जत देना उन्हें अपने प्यार को महसूस करवाने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी की सच्चे दिल से इज्जत करना उन्हें प्यार करने का एक तरीका है। इसलिए पहले कुछ लोगों को इज्जत दो कि लोग भी आपकी इज्जत करना शुरू करें। चौथी बात, गौतम बुद्ध ने कहा था कि किसी से बातचीत के दौरान ज़्यादा बोलने के बजाय आप ज़्यादा सुनने पर ध्यान दें। आप जब कम बोलते हैं और दूसरे को ज़्यादा सुनते हैं तो लोग आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह ख्वाहिश बहुत ही कम लोगों में होती है और आपकी बस यही एक ख्वाहिश हज़ारों लोगों की भीड़ से अलग कर देती है। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि लोग उसकी बातें सुने, लेकिन ज़्यादातर लोग सुनते नहीं। और जब आप लोगों की बातों को सुनते हैं उन्हें समझने के लिए, तो आप कुछ नया ही सीखते हैं। साथ ही उस इंसान की नज़रों में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब भी लोगों से बात करें तो ज़्यादा सोचने की बजाय उनकी बातों को सुने और समझने की कोशिश करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया, पांचवी बात, लोगों से जो वादा करें उसे पूरा भी करें। हमारी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बात पर अमल नहीं करते। जब लोगों को ये लगता है कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है तो उनकी नज़रों में हमारी इज्जत कम हो जाती है और वो हमारी बातों और कामों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे इंसान के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता जिससे हम अपने जीवन में आने वाले बहुत से अच्छे मौक़ों को गंवा देते हैं, जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते। और जो इंसान अपनी बोली हुई बात पर अडिग रहता है और हर हाल में उस काम को पूरा करता है जिसके लिए उसने वादा किया था, ऐसे इंसान को सभी पसंद करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। इसलिए लोगों के सामने वही बोले जिसे पूरा कर सके। बौद्ध भिक्षु ने छठी बात बताई, ज़्यादा अच्छा और सीधा इंसान बनने की कोशिश मत करें। लोग कभी भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेते जो उनकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी कोई अलग और मजबूत राय नहीं होती। ये बस हर किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला उन्हें पसंद करेगा, उनकी इज्जत करेगा, लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है। लोग हमेशा ऐसे इंसान की ज़्यादा इज्जत करते हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोल सके, जिसका अपना खुद का एक स्वतंत्र विचार और नज़रिया होता है। इसलिए एक मजबूत इरादे वाला इंसान बनने की कोशिश करें, ना कि एक ऐसा इंसान जो दूसरे को खुश करने के लिए अच्छा इंसान बनने का नाटक करता रहता है। क्योंकि ऐसा करके ना तो वो इंसान खुद खुश रहता है और ना ही दूसरे को उसे गंभीरता से लेते हैं। बौद्ध भिक्षु ने बताया, अंतिम बात, लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कई बार जब हम ज़्यादा खुश या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसी दौरान हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या फिर हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए हमें ज़िंदगी भर पछतावा होता है, या कभी कभी हम लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं बिना उनकी पूरी बात सुने। हम ऐसे मौक़ों पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे मौके पर उनको शांत रख पाते तो लोगों की नज़रों में हम एक गंभीर और सहनशील इंसान के रूप में उभर कर आते हैं और एक गंभीर व सहनशील इंसान की इज्जत सभी करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। लड़के को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था, उसने बौद्ध भिक्षुओं का धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया।
तो दोस्तों, आपको इन प्रेरक बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारकर आप एक सहनशील और गंभीर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, जिससे लोग आपकी इज्जत भी करेंगे और आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। दोस्तों, ऐसे और मोटिवेशनल बातों को जानने के लिए वीडियो को देखें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।